नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस को उम्मीद थी कि 4 राज्यों में उनकी सरकार बनेगी, लेकिन कांग्रेस की उम्मीदों को जोरदार झटका लगा है। पार्टी को मध्य प्रदेश में जहां शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो वहीं उनके हाथ से राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी चला गया। कांग्रेस को इन दोनों राज्यों में करारी हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस के कई मंत्रियों को हार का मुंह देखना पड़ा। राजस्थान में 26 मंत्रियों में से कांग्रेस के 17 मंत्री चुनाव हार गए। वहीं छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के 11 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। वहीं 24 के चुनाव से पहले बीजेपी ने 3 राज्यों में जोरदार जीत दर्ज की है। पीएम मोदी के वादे पर लोगों ने दिल खोलकर भरोसा जताया है। आखिर ये हुआ कैसे, रिपोर्ट में आप देखिए। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस को उम्मीद थी कि 4 राज्यों में उनकी सरकार बनेगी। कांग्रेस को उम्मीद थी कि इस बार मध्य प्रदेश में उसकी सरकार बनेगी, लेकिन कांग्रेस की उम्मीदों को जोरदार झटका लगा है। पार्टी को मध्य प्रदेश में जहां शिकस्त का सामना करना पड़ा, वहीं उसके हाथ से राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी निकल गया है। कांग्रेस को इन दोनों राज्यों में करारी हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस के कई मंत्रियों को हार का मुंह देखना पड़ा। राजस्थान में 26 मंत्रियों में से कांग्रेस के 17 मंत्री चुनाव हार गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के 11 मंत्रियों को हार का मुंह देखना पड़ा है। चुनाव के दौरान राहुल गांधी दावा करते थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस 150 से अधिक सीटें जीतेगी, लेकिन चुनाव के नतीजों ने उनके दावों की हवा निकाल दी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को करारी हार मिली है। बीजेपी ने 163 सीटों पर जोरदार जीत दर्ज की है। बीजेपी को 48.55% वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस 66 सीटें जीती है। कांग्रेस को 40.40% वोट शेयर मिले हैं। वहीं अन्य के खाते में 1 सीट आई है। राजस्थान में 30 सालों से चले आ रहे रिवाज को कायम रखते हुए कांग्रेस को बुरी तरह पछाड़ते हुए बीजेपी ने जोरदार जीत दर्ज की है। राजस्थान में 199 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 115 सीटों पर जीत दर्ज की है। बीजेपी को 41.69% वोट मिले। वहीं कांग्रेस ने 69 सीटों पर जीत हासिल की है। कांग्रेस को 39.53 वोट मिले हैं। बीएसपी ने 2 सीटें जीती। 8 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव में जीतने में कामयाब रहे। 5 सीटों पर अन्य दलों ने जीत दर्ज की है। छत्तीसगढ़ को कांग्रेस का सेफ राज्य माना जा रहा था, लेकिन हारी बाजी को हमेशा अपने पक्ष में करने के लिए ही पीएम मोदी को राजनीति का बाजीगर कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 साल बाद कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया है। छत्तीसगढ़ में 90 सीटों में से 54 सीटों पर बीजेपी की जीत का परचम लहराया है। बीजेपी को 46.27% वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस 35 सीटों पर जीतने में कामयाब रही। कांग्रेस को 42.23% वोट मिले। वहीं 1 सीट अन्य के खाते में गई। उत्तर भारत में भले ही कांग्रेस को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन पार्टी ने दक्षिण के दुर्ग को मजबूत किया है। तेलंगाना में कांग्रेस ने जोरदार जीत हासिल की है। डीआरएस को सत्ता से बेदखल कर दिया है। तेलंगाना चुनाव में कांग्रेस ने 64 सीटों पर जबरदस्त जीत दर्ज की है।
कांग्रेस को 39.40 वोट मिले हैं। वहीं बीआरएस 39 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। बीआरएस को 37.35% वोट मिले हैं। बीजेपी भले ही तेलंगाना में दोहरे अंक पर नहीं पहुंच पाई हो, लेकिन उसने 8 सीटों पर जीत दर्ज की है और बीजेपी को 13.90% वोट मिला है। वहीं एआईएमआईएम इस बार भी 7 सीटें जीतने पर कामयाब रही है। एआईएमआईएम को 2.22% वोट मिले हैं। 3 राज्यों में जोरदार जीत से उत्साहित पीएम मोदी ने कहा कि 3 राज्यों में चुनावी हैट्रिक ने 2024 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। इन राज्यों के जनादेश ने यह भी साबित किया है कि भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद को लेकर देश के भीतर देश के हर नागरिक के दिल में जीरो टॉलरेंस बन रही है। आज देश को लगता है कि इन 3 बुराइयों को खत्म करने में अगर कोई प्रभावी है तो वह बीजेपी ही है। भाजपा की केंद्र सरकार ने देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो अभियान छेड़ रखा है, उसको भारी जन समर्थन मिल रहा है। यह उन दलों नेताओं को मतदाता की साफ साफ चेतावनी है जो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होने में जरा भी शर्म महसूस नहीं करते। उन लोगों को आज देश की जनता ने साफ साफ संदेश दे दिया है। भाजपा ने सेवा और सुशासन की राजनीति का नया मॉडल देश के सामने प्रस्तुत किया है। हमारी नीति और निर्णयों के मूल में सिर्फ और सिर्फ देश है, देशवासी है, भारत माता की जय, यही हमारा मंत्र है। इसलिए भाजपा सरकारें सिर्फ नीतियां नहीं बनाती, बल्कि हर हकदार, हर लाभार्थी तक वो पहुंचे, ये भी सुनिश्चित करती है। भाजपा परफॉर्मेंस और डिलीवरी की राजनीति देश के सामने हकीकत बन करके लेकर के आई है। भारत का मतदाता जानता है कि स्वार्थ क्या है, जनहित और राष्ट्रहित क्या है। दूध का और पानी का भेद देश जानता है। जैसे तैसे जीतने के लिए हवाई बातें करना और लोभ लालच की घोषणाएं करना, ये मतदाता पसंद नहीं करता। मतदाता को उसका जीवन बेहतर करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप चाहिए, एक विश्वसनीयता चाहिए, एक भरोसा चाहिए। भारत का वोटर ये जानता है कि जब भारत आगे बढ़ता है तो राज्य आगे बढ़ता है, हर परिवार का जीवन बेहतर होता है। इसलिए वो बीजेपी को चुन रहा है, लगातार चुन रहा है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। जीत से गदगद पीएम मोदी ने कहा कि इस जीत की गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। साथ ही उन्होंने 2047 तक देश को विकसित बनाने का अपना संकल्प दोहराया। हर गरीब कह रहा है वो खुद जीता है। आज हर वंचित के मन में भावना है कि चुनाव
वह खुद जीता है। आज हर किसान यही कहता है, ये चुनाव हर किसान जीता है। आज हर आदिवासी भाई बहन ये सोचकर खुश है कि उसने जिसे वोट दिया वो विजय उसकी अपनी है। आज हर फर्स्ट टाइम वोटर बड़े गर्व के साथ कह रहा है कि मेरा पहला वोट मेरे विजय का कारण बना है। इसी जीत में हर महिला अपनी जीत देख रही है। इसी जीत में बेहतर भविष्य का सपना देखने वाला हर युवा अपनी जीत देख रहा है। हर वो नागरिक इसे अपनी सफलता समझ रहा है जो 2047 में भारत को एक विकसित राष्ट्र देखना चाहता है। 24 के चुनाव से पहले इन राज्यों के चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा था। बीजेपी ने इन राज्यों में अपना चेहरा घोषित नहीं किया था। पीएम मोदी कहते थे कि कमल ही चेहरा है और चुनावी परिणाम बता रहा है कि पीएम मोदी की बातों पर लोगों ने दिल खोलकर भरोसा जताया है। 24 के लोकसभा चुनाव से पहले एक तरह से बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। वो बात अलग है कि राज्य का चुनाव और देश का चुनाव अलग अलग मुद्दों पर होता है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि कांग्रेस को इस हार से उबरने में कितना वक्त लगता है और 24 में कौन से मुद्दों के साथ वो चुनाव में जाएगी। वहीं बीजेपी अपनी जीत को बरकरार रखने की भरसक कोशिश करती दिख रही है। निशांत कुमार, न्यूज़ इंडिया। तो चलिए बात करेंगे अन्य खबरों की। एक बड़ी खबर चुनावी नतीजों पर कांग्रेस का मंथन। सोनिया गांधी के घर पर कांग्रेस की बैठक हुई। सोनिया गांधी की कांग्रेस नेताओं के साथ ये बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, शशि थरूर बैठक में मौजूद हैं। बैठक में पी चिदंबरम, केसी वेणुगोपाल भी मौजूद। हार के बाद ये कांग्रेस का मंथन। 3 राज्यों में जो हिंदी भाषी जो राज्य हैं वहां पर बहुत करारी हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस को और इसीलिए वो माथे पर पेशानी भी झलकती है कांग्रेस की। अब वहीं 3 राज्यों में कांग्रेस की हार पर जयराम रमेश का बयान सामने आया। नतीजे निराशाजनक हैं लेकिन हम निराश नहीं हैं। हार का विश्लेषण हो रहा है। जयराम रमेश ने कहा, कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि चुनाव के नतीजे निराशाजनक हैं लेकिन हम निराश नहीं हैं। सुनिए आप। अगर हम बात करें, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन के घटक दलों की बैठक बुलाई है, ये एक अनौपचारिक बैठक होगी। तो बड़ी खबर ये फिलहाल हार पर जयराम रमेश का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम निराश नहीं हैं, हम इस पर अब मंथन कर रहे हैं। 3 राज्यों में जो कांग्रेस की करारी हार हुई, ये वक्त है मंथन का, चिंतन का। जो गलतियां हुई उसको दोहराया ना जाए इस पर। मैं एक बात और कह दूं, चुनाव के नतीजे जरूर निराशाजनक हैं पर हम निराश नहीं हैं। ये मत समझिए कि कांग्रेस पार्टी निराश है। नतीजे निराशाजनक हैं जरूर, उसमें दो राय नहीं हो सकती। तेलंगाना की जीत के बावजूद निराशाजनक है। राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में उसका विश्लेषण हो रहा है, उस पर बातचीत हो रही है। पर हम लोग निराश नहीं हैं, हमारा संकल्प दृढ़ है और हम लड़ेंगे। लोकसभा के चुनाव के लिए तैयारी जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी। 6 तारीख को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बैठक बुलाई है इंडिया गठबंधन के नेताओं से। 6 तारीख शाम को ये इनफॉर्मल मीटिंग होगा, ये फॉर्मल मीटिंग नहीं है, ये अनौपचारिक तौर से मीटिंग है। औपचारिक तरीके से ये मीटिंग नहीं है पर अनौपचारिक समूह है और ये मीटिंग होगा 6 तारीख शाम को। तो हम कदम ले रहे हैं। जो नतीजे हैं निराशाजनक हैं पर हम निराश नहीं हैं, हमारा संकल्प दृढ़ है।
हमारी तेलंगाना की सरकार बनने वाली है। जल्द ही शपथ ग्रहण का समारोह होगा। 3 राज्यों में हम एक रचनात्मक विपक्ष की वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत हुई और स्थानीय नेताओं की भी इसमें अहम भूमिका रही है। सूबे में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन से खास बातचीत हुई है और न्यूज इंडिया से क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए आप। प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 14 सीट से 54 सीट तक का सफर कैसे? मैं कहूंगा कि भूपेश का जो भ्रम का जाल था, जिसके अंदर खाने भ्रष्टाचार छिपा था, जनता उससे बाहर निकल के आई और जनता ने भाजपा पे भरोसा किया और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी पे भरोसा किया। और यही कारण है कि सारे घोटालों से में लिप्त ये सरकार, जो गोबर में घोटाला किया हो, जो गाय के आसियाने को छीना हो, जो गरीब का आसियाना छीना हो, उसको पाप की सजा लगी। जिसने गंगा जल का अपमान किया हो, कहीं ना कहीं वो सजा मिली है भूपेश को और कांग्रेस को। और जनता ने जो भाजपा पे भरोसा किया है, हम निश्चिंत रहे कि जो मोदी की गारंटी हम लेके गए थे घोषणा पत्र में, उस गारंटी को निश्चित रूप से पूरा करेंगे और छत्तीसगढ़ में एक सेवा और समर्पण भाव की सरकार बनेगी। आपकी सरकार तो बन गई, लेकिन अब बेसब्री से जनता को, सभी को इंतजार है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बने। अभी तो जीत का जश्न है, ढोल नगाड़े हैं, दिवाली होली है, पहले इसको मनाने दीजिए और बहुत जल्द भाजपा का नेता तय होगा। तो देखिए थे हमारे साथ भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने साफ तौर पर कहा कि हमने भ्रष्टाचारी सरकार को, जिन्होंने जनता को गुमराह किया, उनको उखाड़ फेंका और अपनी सरकार बनाई। कैमरा पर्सन चन्नू सिन्हा के साथ राजधानी रायपुर से प्रदीप नामदेव। वहीं छत्तीसगढ़ के चुनाव में कई दिग्गजों को मात मिली है। सूबे के कई मंत्री चुनाव हार गए। कांग्रेस सरकार के कद्दावर नेता और मंत्री मोहम्मद अकबर को हराने वाले बीजेपी प्रत्याशी विजय शर्मा से न्यूज इंडिया ने बातचीत की है, सुनिए आप। छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल सीट कवर्धा से मंत्री मोहम्मद अकबर को हराकर एक बड़ी जीत हासिल की है। विजय शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपने एक बड़ी जीत हासिल की है, क्या कुछ? कवर्धा के नौजवानों का आभार है भैया, कवर्धा की जनता का आभार है, कवर्धा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आभार है। कहीं ना कहीं कवर्धा में हिंदुत्व का मुद्दा काफ़ी देखने को मिला भैया। 60,000 से उसी सीट से मोहम्मद अकबर जीते हैं, 60,000 से, तब क्या था विषय। आज जब हार गए तो हिंदुत्व का मुद्दा समझ में आता है। और भगवा ध्वज का वहाँ अपमान इन लोगों ने किया है और जब जब अपमान करेंगे तब तक प्रखर विरोध किया जाएगा। ये बात भी हम, जनता को आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं, किस तरह से काम करेंगे? प्राण लगाऊंगा साहब, एक एक विषय के लिए प्राण लगा दूंगा, एक एक मसले के लिए। तो देखिए थे हमारे साथ कवर्धा के नए विधायक विजय शर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जनता के लिए जान लगा दूंगा, जो भी रहेगा वो करके दिखाऊंगा। कैमरा पर्सन चन्नू सिन्हा के साथ राजधानी रायपुर से न्यूज इंडिया के लिए प्रदीप नामदेव। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत के बाद से सबके मन में एक ही सवाल है कि सूबे का अगला सीएम कौन होगा। इस रेस में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू का नाम भी शामिल है। न्यूज इंडिया ने उनसे बातचीत की है, वो भी आप देखिए। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, प्रचंड बहुमत से 14 सीट से 54 सीट तक का सफर कैसे रहा? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम और छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति स्नेह। आपके प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सरकार बनी, मुख्यमंत्री फेस में भी चेहरा आपका आगे चल रहा है, इसको किस तरह? देखिए, सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे, ये पार्टी का विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। कब तक बन जाएंगे मुख्यमंत्री? बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। तो देखिए थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह, इनका साफ तौर पर कहना है कि बहुत ही जल्द छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का ऐलान होगा और इनका भी नाम काफ़ी आगे चल रहा है मुख्यमंत्री फेस में। तो देखिए कहीं ना कहीं ये भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ओपी चौधरी, उनका भी नाम चल रहा है। तो देखिए, जो प्रदेश अध्यक्ष है, पहला हक प्रदेश अध्यक्ष का होता है, फिर उसके बाद वो तो केंद्रीय नेतृत्व है इनका, जो तय करेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। कैमरा पर्सन चन्नू सिन्हा के साथ राजधानी रायपुर से प्रदीप नामदेव। वैसे 3 राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल करके चुनावी वैतरणी को अब पार कर लिया है और अब उम्मीद अब ये जता रही है बीजेपी की आने वाले सन 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इसी तरह से हमारी पार्टी दमदार प्रदर्शन करेगी। लेकिन उसके पहले कई ऐसी चुनौतियां हैं जिससे पार पाना है बीजेपी के लिए, क्योंकि एक तरफ इंडिया अलायंस है तो एक तरफ विपक्ष एक बार फिर अब एकजुटता दिखाने की तैयारी में है।
देखना काफी दिलचस्प होगा कि जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नजदीक आते हैं पार्टियों की क्या प्लानिंग होती है। एक छोटा सा ब्रेक, न्यूज इंडिया पर खबरें लगातार जारी हैं।